राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए, डेथ, मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। तो आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है, स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, करते रहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध सहित, भगवान राम सहित, भगवान कृष्ण सहित, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं था? ये तो अच्छा है कि आप संसार में ना आए, प्रभु की शरण में रहने वाला बार बार जन्म मृत्यु में नहीं उलझता। लेकिन जब तक हो, हंस के रहो, खुश रहो, रो कर नहीं, परेशान होकर नहीं। ये तो चलता रहेगा, परेशानियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आपको हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये जीवन है बेटा। इस संसार में ऐसा कौन है, एक को पकड़ के लाओ जिसके जीवन में दुख ना हो। बस किसी के जीवन में ज्यादा है, किसी के में थोड़ा सा कम है। कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा, कुछ 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 बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है। अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं है। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर, भैया जरा हमें पानी पिला दो, भैया भूख लगी, कुछ खा नहीं सकता। तो दुखी तो वो है बेटा। तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पाँव पे चल रही हो, तुम अपनी आंखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो। आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। दुखी तो वो हैं जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे बहरे हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों को देखते? हम क्यों अपने को ही हल्का मानते हैं? क्यों हम अपने को छोटा कहते हैं? ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा बनाया है बेटा। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? अच्छा भी तो एक एंगल हो सकता है, ये भी एक पहलू है आपके नज़रिए का। इसलिए आप ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, आप इस संसार में सबसे सुखी हैं। और लोगों को देखो जो घिसट रहे। आप तो चप्पल पाँव में पहनती हैं, कुछ लोग तो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, नहीं देखा आपने? फिर आप कितने सुखी हैं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता आपने हमें इतना सुख दिया है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ कि आप सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूँ, ये मुझे पता है। बस ऐसा है कि अब थक गए लाइफ से। फिर भी शिकायत? शायद से, मतलब ह्यूमन नेचर होती है कि हाँ बेटा देखो, यदि शिकायतें करने बैठेंगे तो सबकी शिकायतें हैं। लेकिन माता सीता को जंगल जब जाना पड़ा, राम जी ने जंगल भेज दिया, लव कुश को पैदा किया अकेले। स्ट्रगल देखिए, लकड़ी काटी। तो किसी ने सीता माँ से कहा कि अब बताओ, तुम्हें राम जैसा पति चाहिए जिसने तुम्हें गर्भावस्था में वनवास भेज दिया? किसी नारी को क्या ऐसा पति चाहिए कि उसका पति गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दे? तब सीता माँ ने कहा, बहन जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना कष्ट देने वाला राम तुम फिर से पति रूप में चाहती हो? सीता माँ ने कहा
कष्ट मुझे मिला, ये तो आप लोग मेरा कष्ट जरा सा देख रहे हैं। जो मुझे सुख मिला है राम को पाकर, जो सम्मान मिला है राम को पाकर, उस सम्मान उस सुख के आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राम के उस सम्मान, आज जहां राम खड़े होते हैं वहां माता सीता खड़ी होती हैं, तो मैं राम जैसा पति क्यों ना चाहूं। मुझे जरा सा दुख मिल गया तो क्या मैं उस जरा से दुख के कारण अपने राम को छोड़ दूं? ना बेटा, जिस राम ने हमें इतना सुख दिया है, यदि जरा सा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ इतना लाड़ करती है और एक थप्पड़ मार दे गाल में, इसके लिए हम माँ को दुश्मन तो नहीं मानने लगते ना। बस ईश्वर ने इतना सुख दिया, जरा सा दुख भी हो तो ईश्वर का प्रसाद मान के उसे ग्रहण करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए ईश्वर को। तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें कभी मारा नहीं एक थप्पड़, इसलिए तुम्हें थप्पड़ का एहसास नहीं है बेटा। ईश्वर के थप्पड़ का एहसास भी काश होता आपको। ये मेरी बहन है, ये बहुत पिटी है, तो मैं कम पिटी हूँ घर में। कम पिटी हो मतलब पिटी तो हो बहुत कम। हाँ चलो अच्छा है। माँ जब आपको मारती है, अच्छा इनको मारती थी माँ, तो क्या इनकी दुश्मन है इनकी माँ? नहीं नहीं, फिर इनके भले के लिए। ऐसे ही है, ईश्वर यदि हमें थोड़ा दंड भी देते हैं, दुख भी देते हैं, तो वो हमारी भलाई होती है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं देवघर से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि दीपावली अभी अभी गया है, तो हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। नहीं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा हम होना कर चाहिए दें ना। कॉम्बिनेशन? क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें? हाँ बताइए ना सुनो। गुरुजी, वही जानना था। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। बोलो पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारा पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी हाँ, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके कहाँ लिए लगता है मन? याद नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पहले ये बताओ मन कहाँ लगता है? मुझे घूमने जाने खेलने में ये सब मन लगता है। तो पहले घूम लो ढेर सारा, खेल लो ढेर सारा, 1 घंटा खेलो, 1 घंटा घूमो, और फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। देखो बांटना पड़ेगा, ये समय खेलने का, ये समय घूमने का, और ये समय पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो, घूमने के समय घूमो। और बेटा याद करने के लिए आपको रोज अंकुरित अनाज खाने चाहिए। आपका खान पान अच्छा हो, अंकुरित दाल, अंकुरित चने और ताजी सब्जियां, ककड़ी इत्यादि, सलाद, और शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का अभ्यास करो। शीर्षासन, हल आसन, इनको करने से याददाश्त बढ़ती है। तो ये आसन करो और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करो, ये रट करके नहीं, समझ करके पढ़ो तो बातें याद रहेंगी। गुरुजी हमारा आज सालगिरह है, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। प्रश्न यूट्यूब पे फिर सुन लीजिएगा, बोला है आपके लिए। शांत में सुन ही लेंगे आपका प्रश्न। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे जय राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा बिहारी जी से यही प्रार्थना है गुरुजी, इस सदी उनके चरणों में मेरा प्रेम लगा रहे। मैं वृंदावन से जुड़ी रही हूँ, आपके चरणों में मेरा बिहारी जी सदा आपको जोड़े रखें। मैं आपको 2 लाइन कुछ भजन सुनाना चाहते, बाकी कोई प्रश्न नहीं। बहुत जल्दी, क्योंकि सबको मौका मिले। मेरे अवगुणों को, मेरे अवगुणों को भुला दीजिए
चरणों में प्रभु जी लगा लीजिएगा। सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे अवगुणों को भुला दीजिएगा। चलो गुरु जी, राधे राधे। मेरा केवल इतना प्रश्न है बिहारी जी से कि मैंने बिहारी जी से पुत्र मांगा था, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी। इस पुत्र के आगे के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ बस। बिल्कुल, बिहारी जी ने दिया है तो वही उनके मंगल कामना आशीर्वाद देंगे। सदा ये सुखी और स्वस्थ रहें। गुरु जी एक बार आप हाथ चरणों इसके सिर बिल्कुल पे रख बिल्कुल। दीजिए। खुश रहिए, आशीर्वाद है। सब बैठो शांति से। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मैंने किसी संत से सुना है कि दीक्षा लेना कोई जरूरी नहीं है, बस आप उनको मन से अगर मान लो तो वो आपके गुरु बन जाते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसा होता है क्या? भाई, मन से आपने मान तो लिया, लेकिन गुरु जी जो आपको देना चाहते थे, जो मंत्र, जो परंपरागत मंत्र मिला है, जी तो फिर वो आप उस मंत्र से वंचित रह जाएंगे। मान लो, मान लेने में बुराई नहीं है, जी लेकिन आप जो मंत्र है परंपरागत, जी उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए गुरु जी एक मंत्र देते हैं, जी वो मंत्र ही मूल होता है। जी। अच्छा जैसे आप किसी को पति मान लो, जी, लेकिन आप शादी ना करो, तो वो पति नहीं है। तो फिर मान लेने से जब कोई पति नहीं हो सकता, तो माना है तो फिर उसे विधि विधान से एक विधान होता है जी कि आपका मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, मांग भरी जाएगी, तब ना वो पति होगा। उसी तरह जब मंत्र कोई देगा, और मंत्र वो परंपरागत मंत्र जब मिलेगा आपके कानों में, और आप मंत्र पाते ही आपके हृदय में परिवर्तन होगा। जो संसार से मन हटकर भगवान में अधिक लगने लग जाएगा, वही गुरु मंत्र का प्रभाव है। राधे राधे गुरु जी। तो आप मान लेंगे तो वंचित रह जाएंगे उस मंत्र से। मान लेने में बुराई नहीं है। ठीक, राधे गुरु राधे तो गुरु। कोई भी ज्ञान मिले कहीं से, तो ज्ञान तो ग्रहण कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो शिक्षा गुरु थी, ना कि दीक्षा। राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज़्यादा करता है वो परेशान ज़्यादा रहता है, तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही ख़राब हो गई है, तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज़्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की, तो वो तो आते रहेंगे। वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिलेगा। तो महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई। किसान आज खेत में बीज बोएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी, आप बताइए। ऐसे तो लोग हंसते हैं ना, उनका अपमान करते हैं कि ये पूजा पाठ में रहती है। देखो सुदामा पर भी लोग हंसते थे, सुदामा भी भीख मांगते थे, इतने बड़े भक्त थे। भगवान के भक्तों में थोड़ा सा ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने, लोगों ने तो नरसिंह मेहता पर भी हंसे जब नानी बाई का मायरा का समय आ गया, नहीं आए भगवान। हंस रहे थे लोग, लेकिन विश्वास बनाए रखा तो आए ना। विश्वास तो है मुझे। द्रौपदी पर भी लोग हंस रहे थे, साड़ी उतर रही है, पर विश्वास जय श्री है। राधे गुरु जी के प्यारे भक्तों दोस्तों, हमारे चैनल पर गुरु जी के वीडियो आते रहते हैं जिसमें गुरु जी से लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। गुरु जी प्रश्नों का बड़ा अच्छा तरीके से जवाब देते हैं। कि कलयुग में आपके ऊपर और हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे, हंसेंगे। हंसने वाले हर युग में पाए जाते हैं, और ये लोग ठीक हैं अपनी जगह। लेकिन महाराज हम जी, अपनी जगह सही रहें बस। महाराज जी तो क्या भगवान को भी तो दुख होता होगा ना, जो उन्हें चाहते हैं उनको इतनी तकलीफ हो रही है। अगर भगवान, देखो ये बताइए कि आप एग्जाम दे रहे हैं जी, उस समय आप क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। वहाँ बहुत सारे निरीक्षक लोग रहते हैं, टीचर रहते हैं।
वो बच्चों को देखते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, पर वो रोकते नहीं हैं। आप गलत लिख रहे हैं तो भी आप लिख रहे हैं, वो रोकते नहीं हैं। आप सही लिख रहे हैं तो भी वो शाबाशी नहीं देते, पीठ नहीं थपथपाते कि वाह आप तुम ठीक कर रहे हो। वो देखते हैं। अब आपकी कॉपी जमा होगी, 15 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि गलत। उसी तरह आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है, ईश्वर देख रहे हैं चुपचाप, परिणाम थोड़ा रुक के आएगा। आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? आएगा। क्या द्रौपदी का परिणाम नहीं आया? आया। क्या नरसिंह मेहता का परिणाम नहीं आया? आया। क्या प्रहलाद जी के लिए खंबा से नहीं आए? आया। भक्त को सब्र रखना चाहिए। भक्ति के रास्ते पर एक चीज है चाहिए, सब्र, धैर्य। महाराज जी इतनी तकलीफ में सिर्फ आपका भागवत सुन के शांति मिलती है। आपके जीवन में तकलीफ क्या है ये तो और बताओ। तकलीफ तो ये है कि जो मान सम्मान के लिए हम लोग, भक्त को मान सम्मान की चाहत नहीं रखना चाहिए। पहली बात, आप गलत हैं। आपको यदि मान सम्मान चाहिए, किसका मान सम्मान, किस बात का मान? समाज में रहने के लिए मान कोई सम्मान। बात नहीं, मैं समाज में रहता हूँ, मैं आज तक चाहत रखा कि मेरा सम्मान किया जाए। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता मेरी बहन। सम्मान के लायक आप अपने आप कर्म से बनेंगे, अपने आप लोगों का माथा झुकता चलेगा आपके आगे। सम्मान की भिक्षा नहीं मांगनी, भैया हमारा सम्मान करो, भीख दे दो ना। लेकिन उसके लिए जो पूजा पे आता है, पूजा अलग विषय है, सम्मान अलग विषय है। पूजा आप करिए, पूजा शांति के लिए की जाती कोई है। ये कहे कि आप पूजा ना करो तो ये तकलीफ का कौन कहता? मत सुनो ना ऐसी बातें। आप ये बताइए, जब तूफान चलता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं कि बंद करके? फिर जब उल्टी सीधी बातें आए तो कानों को बंद कर लिया करिए। जी। समाज की बातें सुनेंगे परेशान होंगे, मत सुनो ना। समाज के बीच में कम रहो, लोगों के बीच में कम रहो, भगवान के आसपास। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें खूब सारा धन दे दें, खूब दौलत दे दें। भगवान की भक्ति दौलत के लिए, मीराबाई तो ऑलरेडी दौलत वाले बाप की बेटी थी और दौलत वाले पति की पत्नी थी, लेकिन सब दौलत छोड़ के उसने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसने तो भगवान को ही अपनी दौलत बना ली थी। तो आपको भी ईश्वर को ऐसे नहीं देखना कि प्रभु आप हमारा काम कर दो, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे घर, गरीबी चल रही है, ये चल रहा, ये तो भिखमंगों वाली बात हो गई है ना। भगवान से प्रेम कीजिए कि प्रभु आप ही हमारा धन है। गुरु जी, दुनिया का काम है कहना, आप भगवान को धन। मीराबाई ने सब छोड़ दिया, बहुत गरीबी और धन किसको माना? भगवान को। भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि वो सम्मान चाहे, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। आप हमारी तरफ अच्छी बातें फेंकें या बुरी बातें, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी औरत भगवान ने भी 100 गालियां सुनी शिशुपाल की। तो आपका लक्ष्य के चक्कर में आपको चाहत सम्मान की है, पैसों की है भगवान से, ये दोनों खत्म कर दीजिए। कौन है, कौन सा भगवान से कुछ ना मांग कर भगवान को मांग लिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देंगे। तो वो औरत जो है उसे आपकी मैं हूँ, आप मेरे हैं, बात खत्म। फिर क्या चाहिए? इतने साल से यहाँ वृंदावन आना चाह रही थी गुरुजी, आज शायद रिश्तेदारी मेरे पास नहीं है पड़ोस में, लेकिन कन्हैया ने अपने द्वार पे मुझे बुला लिया। भगवान ही आपका क्यों नहीं वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया, वो ना मिले तो सब मिल के भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप सबसे अमीर। नहीं, उसको बोलो चुड़ैल की छाती पे चढ़ो, कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? कहने वाले तो कह के वहीं रह गए। आप तो देखो भगवान ने कृपा की, तब तो वृंदावन आए हो। आपकी गलती भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, कृपा नहीं की। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। आज शायद कन्हैया बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को। ओनली कि गलती करते रहोगे का धन्यवाद बोलो पति को, वरना बोलो क्या मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसके दांत तोड़ूंगी, कंप्लेंट करो पुलिस में। उस नारी सब कुछ हाँ बेटा, राधे राधे। नंबर नाम सब पता होने के बावजूद पीछे ले जाओ, माइक नहीं बोल सकते। खड़े बेटा, बोलना पड़ेगा। पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मानने की राधे गुरु जी। कौन? मेरे पति। मेरा सवाल है, या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं, तो किसको मरना है फिर बताओ? सबकी मर्यादाएं हैं, कौन कहाँ बैठेगा। आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, वो तो चाहती है कि आप मर जाओ करता हो, और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। व्यास गद्दी में एक मर्यादा है कि इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। चालू हो जाए, आपके पति को वो निगल रही है तो उस क्या वो गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। व्यास गद्दी की मर्यादा है, ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे, मर जाएंगे।
शास्त्रों ये में तो योनि ये लंपट है, लोग होते विरक्तो हैं जो वैष्णवो औरत के लिए वेद पराई शास्त्र औरत के लिए शुद्धिकृत। मरते हैं। बताओ क्या माता इन्हें अनुसुईया नरक कम में भी विद्वान जगह नहीं थी? मिलेगी, सब नाली के क्या वो कीड़े भागवत बनने जी की करने स्थिति लग पर गए? हैं। आप जो प्रवचन अपनी कर पत्नी को सकते हैं, धोखा आप देता ज्ञान है, उपदेशक पर नारी बन से सकते संबंध हैं, बनाता रास्ता है, बता सकते हैं ऐसे समाज की पुरुष का सेवा। सर्वनाश और एक होता व्यासपीठ है। की करोड़ों मर्यादा जन्म है, उसको नाली का उसको कीड़ा हमें बन ही के बना के गुजारना रखना पड़ता है। है। जो अपनी भाई, पत्नी कहाँ को पुरुष धोखा बैठेगा, देता कहाँ है, पराई स्त्री नारी के बैठेगी। चक्कर में आकर समाज ने आपको नियुक्त कर रखा है घुट ना। घुट के नहीं शादी जीना विवाह चाहिए। में भी स्त्री का स्थान होता है कि आपको स्त्री पति पुरुष के की साथ तरफ रहना बैठेगी, चाहिए। पुरुष 24 स्त्री घंटे की उसकी तरफ। सिक्योरिटी में मर्यादा आप है। अब रहो। आप कहने जी आए वहीं क्यों बैठे, तो उसको ठीक से मर्यादा है बेटा, जो मर्यादाएं हैं उन्हें पालन हर करना बात चाहिए। बुरी लगती है, है? हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी गुरु जो है भाई, जब घाव ज्ञान होता है बेटा सबसे थोड़ा लिया होता जा है सकता है। तो डॉक्टर चीरा लगाता है ज्ञान तो दर्द सबसे तो होता ही दत्तात्रेय जी है, ने लेकिन 24 चीरा गुरु में बनाए, दर्द उनमें होता है पर बाद में स्त्री आराम भी भी है। मिल जाता है। ज्ञान तो शिक्षा बीमारी है उसे सबसे ठीक ली तो जा करना सकती पड़ेगा है, पर तो आपको दीक्षा 24 घंटे गुरु पति ही का देता साया है। बन के गुरु रहना है, पति के साथ पुरुष होना चाहिए। गुरुजी वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। मेरा नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मेरे परिवार मैं वालों बोली होगी, मुझे ने लेके चलो, ललितपुर में एक मना बीवी कोई है। बात नहीं मना जो कैसे आपने करेगा, किया, आप जाके लिया, रहो, हम ठीक रहेंगे है, यहीं जाप पे। करते रहिए, जो नियम है वो हम आपको बता तो रहे वो हैं। बोलेगा कि वहीं बाकी रहो, आपने आप जो जाओ किया, वहीं बोलो, मैं यहीं 2017 से रहूंगी। मैं आप उसी द्वार पर रहना, तो उसी दरवाजे मेरा पे खड़ी मन, रहना, भक्ति सब पुलिस को बताना आपकी कथा से कि देखो ये भगवान मेरी के चरणों में बहुत ज्यादा पति के बढ़ी है, साथ तो ये मैं महिला आपसे रहती है, यह मंत्र ले एक सकता तलवार हूँ। लो, आपने वो भी ले रखा है तो शादीशुदा जरूरत है नहीं है। एक बाकी तलवार आपकी लो। जो श्रद्धा पहले है वो पुलिस को कीजिए। बताओ, सरकार को देखो कि मैं शास्त्रों तलवार ले में तो रही नहीं हूँ, आया। सरकार शास्त्रों आप में तो पुलिस जो है मेरी वो हमने सहायता आपसे करे, कह नहीं दिया। तो फिर तो आपसे अब झांसी आपको की रानी निर्णय बनना लेना ही है कि पड़ेगा। आपको क्या करना है। आर या आपसे पार गुरु मंत्र ले सकते हैं। क्या करोगे, बिल्कुल या पर ले मरो, सकते हैं। ठीक क्या आपकी करोगे? इच्छा है पुलिस तो को ले बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए राधे राधे मजबूर हूँ। गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम अब है बताओ, आपका? पुलिस आप कहते हो सरकार कि सहयोग कर रही है, माँ की प्रशासन सेवा नहीं तो करना बहुत आपको अच्छी बात है। मैं झांसी भी की रानी मानती हूँ कि बनना माँ ही की सेवा पड़ेगा करो, पर अपने पति माँ की के रक्षा के कहने पे लिए। बीवी और को मैं मारना कहता ये हूँ बहुत हर अच्छी नारी बात है। जिसका तो पति आपको पर कितनी नारी बार के मारा चक्कर में उन्होंने? पड़ जाए, 3 उसे बार यही मारा कार्य गुरुजी। करना चाहिए। पुलिस को कितने सूचित महीने करो, हो गए शादी के? बताओ, और वरना ये उस सर 5 डायन की दिसंबर को हुई है, छाती 5 पे चढ़ो। दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ। यही नहीं। करना पड़ेगा। तो आप और कोई क्या रास्ता बोली हो कि तो आप आपको बताओ मार फिर। दिया उसने? नहीं ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती अरे है। कैसे मैं तो घर से बाहर भी ये नहीं नालायक जाती, लोग तो क्या ठीक डाल होंगे? डाल के ये आज दूंगी? एक स्त्री के चक्कर में किसको कल को डाल डाल दूसरी के मिल अपने जाएगी, पति को डाल तीसरी डाल मिल के जाएगी। देती हूँ कुछ। ये कभी सुधरने वाले हैं? जहर ये लोग वहर। पता नहीं कि वो मेरी बात सुनता है। कुछ आप लोग बताओ, बातों से अच्छी नहीं, बात है, अपनी लातों माँ से की मानते सेवा हैं। करो, पर ये जो लतखोर लोग लड़की हैं, तुम्हारे इन्हें पीछे अच्छी आई है, लातें सब कुछ छोड़ के, चाहिए, तो दो छाती बात पे। तो उसकी भी सुनोगे ना। ये सही तब है। सुधरेंगे वो ना। नहीं मुझे सुनते, मिले तो मैं कहते उल्टा तू लटका बर्दाश्त के करना मिर्ची का सीख ले, धुआं दूं बर्दाश्त लोगों करना को। सीख लेगी तो घर चला और लेगी। 100 ये थोड़ी जूता होता है सवेरे, कि 100 जूता बर्दाश्त की शाम। हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। ये सब जूता खा के सही है, सुधरने सही है। वाले लोग हैं। आप एक काम कर सकते हो, पराई नारी के चक्कर में जो आप आदमी एक काम पड़े ना, कर उसे सकते 100 हो। जूता हाँ। सवेरे आप मारो, अपने पति 100 को शाम मेरे को। पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं क्यों जी, तुम कितने तुम लोग तो- मेरी बात से तुम तो सहमत हैं? भक्ति ये में डूबी लतखोर है, होते बाबाओं हैं। के चक्करों में मत पड़ो। बताओ, एक घर अच्छा। बसा बसाया घर उजाड़ और वो दिया, किस लेकिन में महिला- डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगे, ना ऐसी कहेंगे मैं औरतों नहीं को दान रहने कर रहा, की मेरे को नहीं जरूरत करना इस दान। धरती पर, कोई ना बात ऐसे नहीं, मर्दों वो दान को। नहीं ऐसे करते, लोगों कोई को बात नहीं। मर जाना लेकिन चाहिए। बेटा अब ये काम जो करो पर कि आप नारी और पहले प्रजास जाओ। के चक्कर में उन्हीं की पड़े। मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा, फिर ऐसे शादी क्यों लोगों करी? से अपने देश पास का ही ना, रखती, फिर राष्ट्र का किसी ना, लड़की समाज की का कुछ जिंदगी नहीं मत भला। खराब करो मर ना जाना ऐसे अच्छा है। करके। क्यों ऐसे लोगों का? में खुद सोती आपका और एक मरना- तरफ लड़का को आप सुलाती है, तो जियो। दूसरी तरफ लड़की को सुलाती आपका है, खुद जिंदा बीच में रहना सोती जरूरी है। है बच्चों के लिए। लेकिन सास ये बीच में नालायक सो लोग जाती जो है। अपनी पत्नी अरे को, पाप अपने पति लगेगा, को नरक धोखा जाएगी देते हैं। सास। नहीं ऐसे सुनती लोगों गुरुजी, को बहुत मर जाना तब ही जाके ठीक। मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे ठीक घर है। में जाना चाहिए जहाँ कदर हिम्मत ना हो। ऐसा हारो है ना, तुम एक बार घर और जाओ, नाम बिसारो ना। ससुराल लड़ना पड़ता और है अपने उसको ना अधिकार के लिए। समझा बुझा के कैसे भी अर्जुन पत्नी को भी हो ना, लड़ना पड़ा, बहुत अच्छे प्यार से। द्रौपदी के बाल तुम पकड़ अपने के पति को दुशासन मेरे ने पास खींचा। लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात पड़ता है, करने तब की सम्मान कोशिश करी मिलता। थी। तब वो फिर कहते हैं
हैं कि मिलता, बिना लड़े उसकी अर्जुन बीच को वाली न्याय बहन नहीं मिला आके मुझे तो हमें बहुत तुम्हें सारी क्या मिल गालियां जाएगा? सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। ठीक है, कौन आपकी ननंद? हाँ, अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने, बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो भैया सेवा चुप करो कि रहो। मैंने तो बहुत सेवा आपका करी, विवाह किसी नहीं का हो बुरा रहा भी है। नहीं करा। अरे रो ना, हो जाएगा। क्या करते हैं आपके पति? विवाह के लिए रो रही हो, बताओ। में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का पहली है। बार आप लड़की मिली अकेले जो हैं। कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा। तो आपके जाएगा, पति कितने साल अपनी की माँ हो? को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे
पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता, तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी, वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो उसका मेरे घर में राज चलेगा तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी, अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके तू? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो, नहीं जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में, जिस साथ। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसा करूंगी नहीं गुरुजी, मैं आप खुश रहना चाहिए।